हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने कुंडली विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी astrobrahmand.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतने कम टाइम में आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में वैधव्य, विदुर और विधवा योग कैसे बनते हैं और इनसे बचने के उपाय क्या है। आप सभी जानते हैं कि विधवा योग क्या होता है और इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी स्त्री के लिए नहीं हो सकता है ना। कुंडली ऊपर से बनकर आती है आपके जन्म के समय, तो इसमें किसी का भी, पुरुष हो या स्त्री हो, किसी का भी कोई दोष नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पता है पहले से, है ना, कि आपकी कुंडली में ये दुर्भाग्य है तो उससे कैसे बचे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो हमारे पहले के ऋषि मुनि थे, वो जब तब व्रत करके और अपना इच्छित वरदान पा लेते थे, है ना। तो वैसे ही अगर हम, है ना, हर चीज़ का उपाय होता है। अगर आपकी कुंडली में ये दोष है भी तो हर चीज़ का उपाय होता है, बस आप पूरी श्रद्धा से करिए, वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये पता करिए कि आपकी कुंडली में तो कहीं ऐसा योग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका, ये हमारा पूरा कुंडली है, ठीक है। तो इसका ये हमारा लग्न होता है, ये हमारा 7th हाउस होता है, ये हमारा 8th हाउस होता है, ये 2nd हाउस है, ठीक है। अब कुंडली में हमको कौन कौन से हाउसेस को देखना होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वैधव्य योग को समझने के लिए, तो आपको एक तो लग्न को नोटिस करना है ना। लग्न पे कोई पाप प्रभाव तो नहीं है। 7th हाउस को देखना है ना, क्योंकि 7th हाउस आपका विवाह स्थान है, आपके पति का घर है। और आपको 8th हाउस को देखना है। 8th हाउस क्या है, एक चीज़ यहाँ पे इसको समझिए फ्रेंड्स। जो 2nd हाउस है ना, 2nd हाउस क्या होगा, स्त्री की कुंडली का मारक भाव होता है। देखिए 2nd हाउस और 7th हाउस है ना, ये दोनों हाउसेस क्या होते हैं, मारक हाउसेस होते हैं, ठीक है। अब हमको पति का मारक हाउस पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे। जो 7th हाउस पति का घर है ना, हमारे घर का जो 2nd हाउस है वो हमारे लिए मारक है। तो पति के घर से 2nd हाउस कौन सा हुआ, 8th हाउस। तो 8th हाउस जो अष्टम भाव है वो क्या हो गया, पति का मारक भाव हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब हम वैधव्य योग को देखते हैं तब हम 7th हाउस को भी देखते हैं और प्लस 8th हाउस का भी डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं, पाप प्रभाव में है नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी ग्रह बैठेंगे, है ना, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे 2nd हाउस पे पड़ेगी, है ना। तो इस जो 2nd हाउस है वो आपकी पति की एज का घर है ना, आपकी पति की आयु का घर है। तो यहाँ पर अगर पाप प्रभाव होगा तो वो इसको इफेक्ट करेगा 2nd हाउस को, है ना। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और साथ में हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा से, है ना, चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी प्लेस है तो चंद्रमा से 7th हाउस में कैसे ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा से 8th हाउस में कैसे ग्रह बैठे हैं, है ना। गुरु और शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है, क्योंकि गुरु जो होता है वो पति का कारक होता है ना। और शुक्र जो होता है वो आपको विवाह के जो भी सुख होते हैं शादी से रिलेटेड, वो सब देने वाला कौन होता है, शुक्र होता है। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है तो तब भी ये अफेक्ट करेगा, है ना। तो आपको क्या क्या देखना है, लग्न को देखना है, चंद्रमा को देखना है, शुक्र से 7th हाउस 8th हाउस को देखना है ना। जो 7th हाउस और 8th हाउस को आपको डिटेल में स्टडी करना है। अब जो पापी ग्रह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये चारों ग्रह कैसे होते हैं फ्रेंड्स, पापी ग्रह होते हैं। सूर्य हमारा कैसा है, क्रूर ग्रह आता है। और जो गुरु, बुध, चंद्र, शुक्र है, ये कैसे ग्रह है, हमारे शुभ ग्रह है। इतना क्लियर है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये एग्जाम्पल बना, आपको विजिबल है ये देखिए। लग्न में सूर्य हो, ठीक है, और 7th हाउस में मंगल हो, या फिर लग्न में चंद्रमा हो और 7th हाउस में मंगल हो, लग्न व चंद्र दोनों पर मंगल की दृष्टि हो, लग्न में और चंद्रमा पे, अगर चंद्रमा लग्न में ही बैठा है तो लग्न और चंद्र दोनों पे ही अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, है ना, तो ये एक क्या हो जाएगा। और जो मतलब मंगल जो है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो मंगल है तो मंगल पे भी एक और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। यहाँ पे जैसे मंगल बैठा है, मंगल 7th भाव में बैठा है, लेकिन मंगल पे एक और पाप ग्रह कौन हो गया,
राहु हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो मंगल पर भी किसकी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर? राहु की दृष्टि पड़ रही है मंगल पर, है ना। तो ऑलरेडी मंगल पापी ग्रह में आ जाता है ना, उस पर और एक और पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो ये विधवा योग का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो बुध है ना, बुध आपका 7th लॉर्ड होकर, मान लीजिए कि बुध यहाँ पे 7th हाउस का स्वामी है, ठीक है, वो होकर नीच या शत्रु राशि में जाके वो 8th हाउस में जाकर बैठ जाए, है ना, और पाप प्रभाव में हो। जैसे अब यहाँ से शनि क्या कर रहा है? बुध को पूर्ण दृष्टि दे रहा है, तो ये पाप प्रभाव में हो गया बुध, है ना। अब एक और रूल देखिए, जो 7th हाउस है उसका जो लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए यहाँ पर शुक्र है, मान लीजिए, है ना। तो 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र जाके 8th हाउस में बैठ जाए, और 8th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए मंगल है, तो वो जाके 7th हाउस में बैठ जाए, तो ये भी एक क्या है? विधवा योग है ना। अब जो 7th हाउस और 8th हाउस है ना, दोनों के जो लॉर्ड है, दोनों के मालिक है, जैसे मंगल और शुक्र यहाँ पे बन रही है, मान लीजिए किसी की कुंडली में वो दोनों जाके 12th हाउस में बैठ जाए, है ना। 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड युति बना के 12th हाउस में जाके बैठ जाए, तो ये भी एक विधवा योग है ना। वो 7th हाउस में पापी ग्रह बैठे हो या उनका प्रभाव हो, दृष्टि हो, है ना। अब जो 6th हाउस है ना, 6th हाउस यहाँ पर देखिए, जो 6th हाउस है, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन हो, राशि परिवर्तन हो, कि इसका जो स्वामी हो वो उठ के इसमें बैठा हो, इसका जो स्वामी हो वो उठ के या तो इसमें या इसमें चले गया हो, इसका स्वामी उठ के इसमें चले गया हो, तो इस टाइप से ऐसा कनेक्शन बन रहा हो, तो ये भी एक विधवा योग है फ्रेंड्स। ठीक है। अब जो 7th लॉर्ड अगर नीच राशि में हो, 7th का जो लॉर्ड है ना, तो वो अगर नीच राशि का हो, अस्त हो, है ना, या पाप प्रभाव में हो, तब भी विधवा योग बनता है फ्रेंड्स, है ना। अब इसको एग्जाम्पल सेकंड से एक चीज़ और समझाती हूँ, इसको समझिए। लग्न में अगर राहु हो, है ना, और सप्तम भाव में केतु है ना, राहु केतु मतलब लग्न और 7th हाउस में हो, या तो केतु ऊपर और नीचे राहु, ऐसे भी हो सकता है ना, इस टाइप से हो, ठीक है। और 8th हाउस है ना, 8th हाउस या 12th हाउस भी मान लो, इन दोनों में भी पाप ग्रह हो, मतलब इसमें भी हो सकता है या फिर इसमें भी पाप ग्रह हो, तो यहाँ पर क्या है ना, जो लग्न और 7th हाउस में तो राहु केतु हो गए, और 8th हाउस में क्या हो गया? यहाँ पे शनि आ गया, पापी ग्रह आ गया, तो ये विधवा योग का निर्माण करता है फ्रेंड्स, है ना। अब जो 7th हाउस है ना, 7th हाउस व 8th हाउस दोनों में ही एक एक पाप ग्रह हो। 7th हाउस में यहाँ पे कौन सा पाप ग्रह है? देखो, 7th हाउस में केतु है और 8th हाउस में यहाँ पर शनि है, दोनों में एक एक पाप ग्रह है, तो ये भी एक विधवा योग बनाता है। अब जो 7th हाउस है, 7th हाउस पाप कत्री है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंगल आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? शनि आ गया, तो 7th हाउस को दोनों पाप कत्री हो गया, यहाँ पे 7th हाउस है ना, दोनों पापी ग्रह आइट साइड में है, ठीक है। तो ये भी एक विधवा, और साथ में लग्न में भी पापी ग्रह है, तो ये भी एक विधवा योग का निर्माण करता है। अब इसको एग्जाम्पल 3 से एक चीज़ और समझिए। ये वाली एक मैंने एक चार्ट लिया है, उसको देखिए। 7th हाउस है ना, 7th हाउस व 8th हाउस है ना, पाप प्रभाव में हो। 7th हाउस यहाँ पे कैसे पाप प्रभाव में? देखिए, मंगल की पूर्ण दृष्टि आ रही, 1 2 3 4, 7th हाउस में मंगल की पूर्ण दृष्टि आ रही है, और 8th हाउस में तो राहु खुद ही बैठा है, तो दोनों पाप प्रभाव में है ना। साथ में यहाँ पे चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो गया, है ना, चंद्रमा 6th में हो या फिर चंद्रमा 8th हाउस में हो, है ना, तो ये भी एक विधवा योग बनाता है। और चंद्र प्लस राहु की युति तो ऑलरेडी फ्रेंड्स विधवा योग बनाती ही है ना। चंद्रमा से सप्तम अष्टम भाव में कोई पापी ग्रह बैठा हो, चंद्रमा से सप्तम भाव कौन सा है? ये वाला, अष्टम भाव ये वाला है, तो चंद्रमा से सप्तम भाव में भी पापी ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो ये भी एक विधवा योग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चंद्रमा से मतलब 2 पापी ग्रह प्रभाव में हो चंद्रमा, तब भी ये विधवा योग बनेगा, और चंद्रमा प्लस राहु की युति हो आपस में। अब देखो, यहाँ पे 2 पापी ग्रह के प्रभाव में कैसे हुआ? एक तो शनि, एक केतु, 2 पापी, ऊपर से राहु, तो ये तो 3 पापी ग्रह के प्रभाव में हो गया चंद्रमा, है ना, और चंद्र और राहु की युति भी है, तो ये एक विधवा योग का निर्माण करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एग्जाम्पल 4 को समझते हैं ना, इसको डिटेल में अच्छे से समझिएगा। इसको अगर आपने समझ लिया तो मतलब आप समझिए कि आप को अच्छे से विधवा योग का पूरा प्रॉपर देखना आ गया। इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझिएगा, है ना, क्योंकि ये एक ऐसी कुंडली है फ्रेंड्स जिसमें वैधव्य योग के साथ साथ सौभाग्यवती योग भी बन रहे हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। लग्न में शनि हो, है ना,
और 8th हाउस में, है ना, 8th हाउस में, 8th हाउस ये रहा, सॉरी, 8th हाउस में या फिर 12th हाउस में कोई भी पापी ग्रह हो और साथ में मंगल भी इन्वॉल्व हो जाए तो ये विधवा योग बनाता है। तो यहाँ पे वो सिचुएशन हो रही है ना, अप्लाई हो रही है कंडीशन। देखिए लग्न में शनि है ना, और जो अष्टम भाव है उस वहाँ पर क्या है, मंगल इन्वॉल्व हो गया है ना, ठीक है। तो ये वैधव्य योग की कंडीशन बन रही है। लेकिन इस चीज़ को समझिए, यहाँ पर जो 7th हाउस का लॉर्ड है ना, यहाँ पे वृषभ राशि लिखी है, वृषभ राशि का लॉर्ड कौन हो जाता है, शुक्र। तो वो स्वराशित्व होके 7th हाउस में खुद बैठा है, साथ में यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा हुआ है ना। 7th लॉर्ड शुक्र स्वराशि का होकर 7th हाउस में ही बैठा है, साथ में चंद्रमा जो एक शुभ ग्रह है वो भी बैठा है, और चंद्रमा जो है वो सम राशि में बैठा है, 2 नंबर की वृषभ राशि में बैठा है। तो ये एक सौभाग्यशाली योग है। ऐसे इंसान को पति स्नेह करने वाला होता है, सारे आभूषणों से युक्त और सब सुख सुविधा से भरपूर होता है ऐसा इंसान, ठीक है। अब यहाँ वैधव्य योग का कैंसिलेशन कैसे हुआ, क्योंकि शुक्र यहाँ बहुत पावरफुल हो गया फ्रेंड्स, है ना। और साथ में आप अगर शनि दृष्टि दे भी रहा है ना, और यहाँ पे केतु भी दृष्टि दे रहा है, यहाँ पे शनि और केतु 2 ग्रह दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन जो 7th लॉर्ड है तो वो अपने घर को खराब होने देगा क्या, क्योंकि वो खुद स्वराशि होके बैठा है, और चंद्रमा तो उच्च का हो गया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये वैधव्य योग कैंसिलेशन हो गया। और साथ में एक चीज़ और समझिए फ्रेंड्स, जो गुरु है ना, गुरु यहाँ पर क्या है, पाप प्रभाव में नहीं है ना, गुरु को कोई भी पापी ग्रह यहाँ पर नहीं देख रहा है। और गुरु किसको दृष्टि दे रहा है, गुरु यहाँ पे 2nd हाउस को पूर्ण दृष्टि दे रहा है। जब गुरु यहाँ पे 2nd हाउस को पूर्ण दृष्टि देगा तो गुरु क्या करता है, हर चीज़ को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर पति की एज क्या हो गई, लंबी हो गई। और बुध जो है वो स्वराशि का होके बैठा है, बुध भी एक शुभ ग्रह में आता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य और मंगल भी इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ पर कुछ शुभता भी है, कुछ अशुभता भी है, लेकिन शुभता जो है वो अशुभता पे यहाँ पर भारी पड़ रही है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स ये जो कुंडली है ना, तो इसमें ये वैधव्य योग का कैंसिलेशन होता है। अब हमने जो पहले जो कुंडलियाँ देखी है ना, उसमें वैधव्य योग का कैंसिलेशन क्यों नहीं हो रहा था, उस चीज़ को समझिए। यहाँ पर जिससे हम इसको देखते हैं, है ना, 1 मिनट, ये गुरु को देखते हैं। तो गुरु यहाँ पर पाप प्रभाव में, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि गुरु पे पूर्ण पड़ रही है। अब गुरु भले ही यहाँ पे इसको देख रहा है, गुरु अगर किसी को देखता है उसका कैंसिलेशन हो जाता है वैधव्य योग का, लेकिन यहाँ पर गुरु खुद पाप प्रभाव में है ना। इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें भी गुरु खुद पाप प्रभाव में, क्योंकि गुरु पे सूर्य की पूर्ण दृष्टि आ रही है ना, और शुक्र की भी, है ना। तो ये पाप प्रभाव में है। अब ओके फ्रेंड्स, अब हम इससे बचने के उपाय जो होते हैं उनको जानेंगे, क्या होते हैं। विवाह के पहले कुंभ विवाह करवाइए। अगर विवाह के बाद अगर आपको ऐसा कुछ पता चलता है तो शिव आराधना कीजिए, है ना। मंगल शनि की शांति करवाइए, इसमें जो भी प्लेनेट इन्वॉल्व है उनकी शांति करवाइए। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाए, है ना। और जब भी मतलब सूख जाए तो फिर तुरंत नया बना के लगाए। वट सावित्री का उपवास रखें। तो ये सब उपाय करके आप जो है विडो योग से कुछ हद तक, बहुत मतलब हद तक बच सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख पाएँ। और माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।